भोरे विधानसभा क्षेत्र का ये बनिया छापर गांव है और सुग्रीव राम की कहानी तो आपने सुनी, लेकिन सुग्रीव राम की कहानी एक नहीं है। ये पूरी आप बस्ती देखिए सामने, ये दलित बस्ती है, हरिजनों की बस्ती है और सामने आपको मैं दिखाता चलूंगा। सड़कों का हाल देखिए और ये देखिए नाले और घर भी देखिए। घर ज्यादातर घर आपको कच्चे मकान मिलेंगे, पक्का नहीं है। और देखिए इनका एक शायद पक्का मकान है। और आगे भाई सुनिए, आप इसी गांव में रहते हैं? क्या नाम है आपका? अंकित राम। अंकित। आप आपका घर किधर है? ये घर है? तो ये देखिए एक अंकित है। अंकित, आप क्या करते हैं? पढ़ाई आपने किया है कुछ? इधर आइए। क्या 6 तक पढ़े हैं। आपने सिर्फ 6 तक पढ़ाई की है? जी सर। पिताजी हमारा नहीं है। आपने सिर्फ 6 तक पढ़ाई की है? पढ़ाई क्यों छोड़ दिया आपने? हमारा पिताजी नहीं है, कमा कर खाते हैं, अपनी मम्मी को अपनी बीबी को पालते हैं। आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गया है सर। अब सुनिए क्या कहा जाएगा। अंकित है, इनकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 6 तक पढ़ाई की क्योंकि इनके पिताजी समय से पहले गुजर गए। और फिर वही होता है ना कि जिम्मेदारी आती है तो आदमी किताब छोड़ देता है। अंकित, आपका घर कौन सा है? इनकी आपकी मम्मी कहाँ है? ये है। क्या नाम है आपका? मालती देवी। ये घर आपका है? अच्छा अंकित, आपके बेटे कितने हैं? दो। तुम लोग 2 भाई हो? मैं बड़ा हूँ। छोटा क्या करता है? छोटा भी वो मैकेनिक का काम करता है। मैकेनिक का काम तो करता वो है। कुछ पैसा भेजता है? अभी अभी काम सीख रहा है? कैसे काम धाम चलता है? काम धंधा अभी तो सीख रहा है, उसको 150 रुपया खाने का मिलता है बस। और तुम कुछ कमाते हो? हाँ, मैं वेल्डिंग लाइन काम करता हूँ। वेल्डिंग? तो उससे घर चल जाता है? चल जाता है सर, घर चल जाता है। आपके पिताजी पढ़ाई किए थे? नहीं, वो भी पढ़ाई नहीं किए थे, वो भट्टा पे काम कर रहे थे। तो ये सही में कहा जाता है, हमको लगता है कि यार कैसे हो सकता है, लेकिन आप सोचिए कि इनके पिताजी ने पढ़ाई नहीं की, इन्होंने भी पढ़ाई नहीं की, और शायद अगर इनका बच्चा भी होगा उसको भी स्कूल जाने में कठिनाई आएंगी क्योंकि सब कुछ इनके पास नहीं है। इनके पास घर नहीं है, इनके पास खाने के लिए नहीं है, तो बस मैनेज करना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है। नेता कोई आता है आपके यहाँ? नहीं सर। अरे नेता बहुत लोग आते हैं, बस खाली घूमने आते हैं, देख कर चले जाते हैं। कोई मदद नहीं करता? कोई मदद नहीं सर। आप क्या चाहते हैं? अभी तो चुनाव भी मान लीजिए शुरू हो जाएगा 2025 में, तो किसी नेता पर कोई आपको भरोसा है कि वो सरकार आए तो कुछ अच्छा रहेगा? और अगर अच्छा नेता आएगा, हेल्प करेंगे हमको, तभी तो हम उसको वोट देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। तभी तो हम सोचेंगे कि हाँ, हमारा वो नेता हमको सपोर्ट किया है, उसी को हम जिताएंगे, चाहे उसी को वोट देंगे। तो यही सोचेंगे ना, जो नेता अच्छा काम करेगा। अभी किस नेता पर भरोसा है आपको? अभी किस नेता पे भरोसा करे? किसी नेता पे भरोसा नहीं। कोनो भरोसा नहीं कर नेता हमनी के खर्ची देता लो का कोनो जना है ऐसन घर हमर रात में देख के जाता लो। दूगो बच्चा हो देख चुअता इहो कटरे ने ए में भींजता नहीं जा केहू कहेला जे तनी इनके मदद कर दी। हमार पति है नहीं खान उनका 10 साल मुँह हो गई गुजर 10 साल देखिए गुजरते हुए हो गया। तो आप क्या, आप भी खेती है आपके पास? अभी खेत ना दूसरा के रोप के आवता। आपके पास एक भी खेत नहीं है? नहीं, मजूरी करतन जा हमनी के। ये कह रही हैं कि इनके पास खेत नहीं है, बिल्कुल भी खेत नहीं है। मजूरी करके आवता और ये भी ये घर हमर लइका खा लेसन, मजूरी कर ले तो लइका खा लेसन। ओहू में हमर तबियत ठीक ना रहेला जन्नी, हरदम से हम तबियत हमार खराब रहला, सारा लोग जानेला। अच्छा, ये अभी नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, तो उनके तरफ से कोई योजना का लाभ मिलता है? हाँ मिलता है। क्या क्या मिलता है? मिलेला, खेती किसानी वाला मिलेला और राशन मिलेला। हाँ, दूसर विधवा पेंशन मिलेला। विधवा पेंशन मिलता है? हाँ। विधवा पेंशन भी अब 1100 हो गया है, पहले 400 मिलता था ना? अभी तो वो अगला महीना में 400 आई रहा। हाँ, इस महीने से 1100 रुपए आएगा। ठीक। लेकिन वही है कि 1100 और 400 में ज्यादा फर्क नहीं है। ये घर आपका, ये जो आपने बनवाया है, ये कब से बनवाया है? अरे हो गल 20-25 साल से ऊपर हो गल। नीतीश कुमार से पहले लालू यादव थे। हाँ। तो लालू यादव के लिए कहा जाता है कि उन्होंने पिछड़ों के लिए काम किया, पिछड़ों को आवाज दी। वही टाइम की आवाज हमने के हो लालू रहनी सरकार तो लालू यादव, मतलब कहा जाता है कि बहुत उन्होंने पिछड़ों के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, लेकिन फिर भी आप लोगों की स्थिति नहीं सुधरी। ना कहाँ सुधरल बा।
कहाँ सुधरल बा देखत नहीं खिलो सामने न बा कोनो एक चोरा बार घर वाला अपना दिखा दीजिए। देखी घर कहाँ देखो कोई बात नहीं, अगर कोई हो तो हम क्या ही देखेंगे, घर आप वही है। देखिए ये एल्वेस्टर पे है, पक्का मकान नहीं है। और पानी भी इसमें गिरता है क्या? सब चुवता सब चुवता सब देखी सब चुवता इतना शरण नहीं के हमनी के देखिए ये घर घर की कहानी है, सुग्रीव राम की कहानी आपने सुनी। लेकिन आपको इस गांव में बहुत सारे ऐसे घर मिलेंगे जो पक्के नहीं है, और जिनके जिनके किचन इन्हीं देखिए, ये 4 फीट के अंदर इनका किचन भी है। देखिए रोटियां बनी हुई हैं, और यहीं पर इनका ये यहीं पे सोते हैं, और इसी में इनका पूरा जीवन गुजरता है। क्या नाम है? श्यामजीत राम। आप आपने पढ़ाई की है? नहीं, एक भी नहीं पढ़ाई की है? 8 ले पढ़े हैं। नाम वगैरह लिख लेते हैं? हाँ, तो आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? वही वही वजह होगी कि पिताजी का देहांत हो। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? बाइक बना रहे हैं। बाइक मैकेनिक है आप? तो कहाँ पे, किसी किसी की दुकान पर? सोनारिया बाजार। तो वहां से कुछ मिलता है? हाँ, 50 रुपया। 50 रुपया 50 रुपया मिलता है। रोज का? नहीं, कबो कब काम वाम चलता है उसी एक हिसाब। मिनट, 50 रुपया कभी कभी मिलता है? हाँ, तो काम चलता है तो मिलता है, काम नहीं चलता है तो नहीं मिलता है। 50 रुपये में क्या होता है आजकल? अरे कुछ नहीं हो रहा है। सिखावल जाता है सीख जाइलो तो अपन रोजी रोटी में लाग जाइए तो गांव से तो कोई मदद आपको नहीं मिलती है? नहीं, गांव से कोई लेना देना नहीं है। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार मदद करता है? नहीं, कोई नहीं करता है। कोई नेता मदद करता है? नेता तो हमको अभी कोई नहीं करता है। नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? नरदेश्वर राम आप क्या करते हैं? वार्ड है। आज आप यहाँ का वार्ड है? अच्छा, इधर आइए। आप वार्ड है, तो कौन सा नंबर वार्ड पड़ता है? 9 नंबर। तो ये देखिए सड़क का क्या हाल है। घर तो देखिए सबका। तो ऐसा क्यों है? आप इंदिरा आवास का अभी सर्वे हुआ है, अब देखिए कब तक मिलता है। यहाँ चमार का बस्ती बहुत है, पूरा घर देखिए ऐसे दिए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे। क्या नाम है? राजेंद्र राम। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है? हमारा 60 वर्ष की उम्र है। क्या समस्या है गांव में? गांव में समस्या सड़क का है, और बहुत गजन होता है ये सड़क बिना हमनी के। ये सड़क लास्ट टाइम कब बना था? ये सड़क कुछ दिन हो गए बनले। कह रहे हैं 10 साल पहले ये बना था। हाँ। उसके बाद से कोई पास नहीं बना, इसका कोई फंड नहीं आया? ना, कोई जिम्मेवारी नहीं है इसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो कोई मुखिया से आप लोग बोलते मुखिया नहीं? तो बात ही नहीं सुनता है। और ऊपर से कोई विधायक, सांसद, नेता कुछ कोई नहीं आता है जी, कुछ नहीं आता है यहाँ। आप क्या करते हैं? हम तो मजदूरा हैं। खेत है? ना, आपके यहाँ खेत है? हमारा भी नहीं खेत आपके यहाँ खेत है? नहीं है। तो 5 आदमी ने देवे जे बाटे खेत एक को बांट मिनट। नहीं। आपका खेत है आपके यहाँ? खेत तो नहीं है, थोड़ा बहुत है खेत। क्या नाम है आपका? हरकेश राम। अच्छा, कितना कितना कट्ठा खेत है आपके यहाँ? कहे 4-5 काठा खेत है। 4-5 कट्ठा है। आपका क्या नाम है? विशाल कुमार। आपके यहाँ खेत है? जी है, खाने 1-2 काठा में, बस खाने भर। 1-2 कट्ठा। जी, तो वो खेत पहले का है या बाद में खरीदा है आप लोगों ने? सब वो बाबा के जमाने का है। मकान आपको मिला है? नहीं, मकान नहीं मिला है। इंदिरा आवास नहीं मिला है? नहीं नहीं, सबसे जरूरी है सर यहाँ पे। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी बेरोजगार है। कितना पढ़ाई किया आपने? और ग्रेजुएशन कर रही है, किस सब्जेक्ट से? पॉलिटिकल साइंस है। कहाँ से किया आपने? उत्तर प्रदेश से किए हैं। तो आप ग्रेजुएशन कैसे कर पाए? आपकी बैकिंग क्या थी? कौन सपोर्ट किया आपको? वो हमारे घर के वो पिताजी मजदूरी करते हैं, फिर भी उसी में सहयोग किए हैं। अच्छी बात है। अगर आपके समाज से युवा अगर ग्रेजुएशन करें, कुछ करें, पढ़े, आगे बढ़े, तो शायद समाज आपका सुधरेगा। आपका क्या नाम है? जानमती हम ये घर द्वार नहीं खे कहेंगे रहे नहीं लोग हैं। अब का हो तो कॉल बाटे वो जो आंगन में सुती ले जा इत कोठरो ने को धो के आंगन में सुती ले जा कोई मदद नहीं? ना गैस चूल्हा मिला है? गए चूल्हा मिलल रहे तो ये बार नहीं खे एथिया बा ये गैस चूल्हा नहीं खे गैस बा ये राशन मिलता है? हाँ राशन मिल हाँ बे क्यों खाई ना अगर राशन मिलता क्या? उतना चावल निमन चावल नहीं खे मिलो। राशन खराब मिलता है? हाँ, तो खाते हैं आप लोग? अब का करिए, मजबूरी बस।
मतलब कैसा चावल होता है उसका? उसना चावल हो। और गेहूं कैसा होता है? गेहूं ठीक मिलते थे। चावल की मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होती? ना ना, ये सब ऊपर से दबाव बा तब नहीं मिलत। आज ऊपर से इंक्वायरी बा, इतनी कोनो इतनी रही तब बढ़िया आई था जाई। आई गांव में लोग आई तो हमने बात शुरू की थी वहीं घर और मकान को लेकर, लेकिन बीच बीच में पॉलिटिक्स की बातें भी होती रही। अब हम चाहते हैं कि एक आध घर और देख लें। ये देखिए बनिया छापर का ये दलित बस्ती है और इसी में हम, ये किसका है घर? आपका घर है? बताइए ना। कोई ध्यान दल भी हम के ऊपर। तो आप रहते कहाँ पे हैं? यही जगह रहते, यही मड़ई में। तो इसमें कैसे काम चलता होगा? हो दुगो हो करकट को बनवाले बनी। आई मड़ई दुगो आप कितने बेटे हैं आपके? 4 बेटा है। तो क्या करते हैं बेटा लोग? ए बेटा लो छोड़िए, बेटा का को बेटा पिया कर बेटा के का को दारू पीते हैं? हां। तो शराब तो बंद कर दिया नीतीश कुमार, कह रहे शराब बंद है। चलिए अब घर घर दिखाएंगे, बिहार में शराब बंद कर दिया था। तो झूठ बोल रहा है सब, क्या कह रहा है शराब बंद है? चलिए देखिए, आइए देखिए तो मड़ई हो, देखते हैं मड़ई में रोज शराब बेचाता है, रोज साझो और बिहाने। तो वहाँ पुलिस को आप लोग कंप्लेन पुलिस भोरे का पुलिस पैसा लेते आई, मोने करती है पुलिस। तो कंप्लेन नहीं करते हैं आप हम लोग? तो भोरे थाना पर हमने एक थाना बन गया, पुलिस आती है चल जाती है आके। ये आप ही का घर है? अपनी क्या घर है, देखिए बूढ़ी को वो टूट गया है, बहुत मत। कौन है आपकी? मेरा औरत है। आपकी औरत है? जी। पैर टूट गया उनका? पैर टूट गया है पूरी घर से ले गया था। आपके यहाँ कमाने वाला कौन है? लड़का है लेकिन वो एक मर गया है, बड़ा मर गया है, औरत भी मर गई, पतरियों मर गई, नातनी मर गई, सब बहुत आफत पड़ गई। तब बेटे आपके सबसे बड़े वाले? सबसे बड़े वाले मर गए। क्या हो गया था? वो क्या मतलब गुटखा सुटका खाते थे सब, ये बीमारी से बहुत। कभी दिल में आता है कि शायद हमारे पास भी पैसा होता, हम भी गरीब ना होते? हाँ, ये तो बात बराबर है, लेकिन नहीं है तो कहाँ से होंगे हम भी। आपके पास खेत भी नहीं है? खेत भी नहीं है। और इसमें तो बाकी जो पीछे जो लोग हैं, बाबा लोग हैं, उनके तो मकान बड़े अच्छे अच्छे हैं। हाँ, वो लोग को तो अच्छा अच्छा, अपना तो कुछ नहीं है। उनकी जमीनें भी है ना? हाँ, वो लोग को जमीन भी है थोड़ा बहुत। भोरे विधानसभा ये है और यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री जो है वो जरूर इनकी बातें सुने, क्योंकि यही लोग हैं जो वोट देते हैं और आपकी सरकार बनती है, तो इन पे जरूर ध्यान दें। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर किसी दूसरे दिन किसी दूसरे मोहल्ले से ऐसे ही बातों के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।